हमें लगता है कि हम ट्रिप स्पॉन्सर करते हैं, हम स्पॉन्सरर हैं, सारा जो भी प्लानिंग होता है वो हम करते हैं। इतनी जितनी भी हम लोग ने आज तक ट्रिप्स की थी उसकी पूरी प्लानिंग मैं खुद एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ, मैं खुद ही एग्जीक्यूट करता हूँ मेरे टीम मेंबर के साथ में डिस्कस करके कि हम पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, हम ऐसे वर्कआउट करेंगे प्लान को। पूरा जो सिस्टम रहता है वो हम लोग वर्कआउट करते हैं। 2026 की हम लोगों की जो केदारनाथ की यात्रा थी, मुझे इस केदारनाथ की यात्रा में मुझे पता चला कि प्लान तो हम बना सकते हैं, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूशन का काम रहता है कि मतलब प्लान के अंदर क्या होने वाला है वो बेसिकली हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम सिर्फ प्लान को एक पॉइंट तक हम उसको लेकर के जा सकते हैं, उसके आगे का जो भी पूरा सिस्टम रहता है वो पहले से ही डिजाइन किया होता है। वो मैं आपको ये जो 2026 की हम लोगों की जो केदारनाथ की यात्रा थी, मुझे इस केदारनाथ की यात्रा में मुझे पता चला कि प्लान तो हम बना सकते हैं, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूशन का काम रहता है कि मतलब प्लान के अंदर क्या होने वाला है वो बेसिकली हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम सिर्फ प्लान को एक पॉइंट तक हम उसको लेकर के जा सकते हैं, उसके आगे का जो भी पूरा सिस्टम रहता है वो पहले से ही डिजाइन किया होता है। वो मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए, हम लोगों का जो प्लान था केदारनाथ यात्रा 2026 का, वो हम लोग ने प्रॉपरली डिजाइन किया था। हमारे पास में 7 मेंबर ऐसे थे जिनको हमने स्पॉन्सर किया था, और 3 मेंबर ऐसे थे हमारे पास में जो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो पेड, यानी वो अपना खुद का पैसा देकर के हमारे साथ में ज्वाइन हुए थे। तो हम लोगों का प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग पहले केदारनाथ के लिए हम लोग पहले हरिद्वार आने वाले थे। तो कुछ लोग ऋषिकेश स्टे किए थे, कुछ लोग बेसिकली हरिद्वार में स्टे किए थे, और हम सब एक साथ इकट्ठे मिलके केदारनाथ जाने वाले थे। तो यहां तक तो एकदम प्लान परफेक्टली फाइन वर्किंग हो रहा था, लेकिन क्या बताऊं मैं अभी, जो प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, जब हम केदारनाथ में सोनप्रयाग तक पहुंचे, तब तक एकदम परफेक्टली फाइन प्लान चल रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस, ऐसे माहौल, ऐसा वातावरण बन गया कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लान मैं एज ए ट्रैवल फॉर फ्री वाले भैया मैंने बनाया है या मेरे प्लान को कोई और लीड कर रहा है। बेसिकली जो हमने सोचा था वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या है ना, हम लोग रास्ते में जा रहे थे, सारे टीम के मेंबर जो है वो सब लोग आगे पीछे हो चुके थे। रही बात मेरे पास में एक कैरी ऑन बैग था। सो वो कैरी ऑन बैग के साथ में क्या मैं अपने साथ ही लेकर के चल रहा था। मैं एक जगह, हम लोग ने बेसिकली क्या है ना, कहीं कहीं पे रुक के पानी वगैरह पीते रहते हैं। तो मैं बेसिकली एक जगह रुका और मुझे कुछ इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी कि मैंने सोचा कि एक नींबू पानी पी लेता हूँ। मुझे पता है वहां का रेट्स क्या होता है, 50 रुपए का एक गिलास नींबू पानी होता है, जो अपने शरीर को लगे बस उतना ही काफी अच्छा होता है। तो मैं नींबू पानी पी रहा था, जस्ट फिर मेरे पीछे से कुछ मेरे टीममेट्स आए जो हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स है, कुछ लोग वो भी आए। तो हमने बस एक साथ नींबू पानी पिए। फिर उसके बाद में किसी ने कुछ कह दिया वहां पर सॉरी, तो किसी ने कुछ वहां पर कुछ कह दिया कि जल्दी चलो ऊपर। तो उसी बीच मुझे एक सेकंड हिंट मिला था कि मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। उसी बीच किसी ने कह दिया कि चलो ऊपर चलो, तो मैंने उस वक्त ऐसा कुछ निकल गया था मेरे मुंह से कि मेरे बिना क्या ही कर लोगे आप लोग ऊपर, मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना, जल्दी आगे भाग के कुछ नहीं हो जाएगा। ये मेरा सेकंड हिंट था। मैंने आप लोग को फर्स्ट हिंट नहीं बताया। मैं आप लोगों को फर्स्ट हिंट भी बता दे रहा हूं कि मेरा बुलावा नहीं आया था इस टाइम पे, और जो सीक्रेट कोड है वो यही है। तो अभी क्या है ना, फर्स्ट हिंट ये है कि मैंने मेरी हेलीकॉप्टर की केदारनाथ की बुकिंग भी फिक्स कर ली थी। मैंने जब हेलीकॉप्टर बुकिंग ओपन हुई थी 15 तारीख को, तब मैंने अपनी केदारनाथ की बुकिंग बना ली थी हेलीकॉप्टर की। लेकिन वो भी कुछ कारणवश 15 तारीख को ही टिकट बनाई, और 15 तारीख को ही शाम को बनाई कुछ 6:30 बजे के करीब, और 15 तारीख को रात में 9:30 बजे मैंने टिकट कैंसिल भी कर दी। मतलब मेरी हेलीकॉप्टर बुकिंग थी, मेरी हेलीकॉप्टर बुकिंग कैंसिल कर दी मैंने। सेकेंड हिंट मेरे को वहां पर ये मिला कि
मेरे अंदर थोड़ा सा एक अजीब सी चीज आ गई, मतलब एक घमंड जैसा बोलो या आप ऐसी चीज बोलो कि मुझे लग रहा था कि ये क्या मैंने बोल दिया, मतलब ये तो मेरे मन में मेरे को सोचना नहीं चाहिए एक्चुअली। ऐसा कुछ फीलिंग जैसा इंटरनल आवाज नहीं आ जाती है जैसे कि हाँ ललित ये तूने गलत कर दिया, ये चीज आ गई थी। तो बेसिकली उसी टाइम पे मेरे टीममेट्स आके चले गए और मैं वहीं बैठा था, तो मैं भी कुछ दूर, थोड़ा सा दूर मैं भी चल करके आया। चल के थोड़ा सा जस्ट 10-12 कदम चला होऊंगा, उतने में मेरे घर से कुछ कॉल्स आने चालू हो गए अचानक से। ऐसे कॉल्स आने लग गए बैक टू बैक, तो मैंने सोचा कि 2 मिनट बैठ जाता हूँ मैं यहीं पर ही, और उसके बाद में कॉल अटेंड की मैंने। और कॉल अटेंड करने के बाद में मुझे पता चला कि कुछ हमारा पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ आ गया, कुछ तो भी। फिर ये मुझे फिर बेसिकली थर्ड हिंट मिल गई थी कि अब इस साल तो मेरा केदारनाथ का बुलावा आया नहीं, मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने जो भी मेरे पास में थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और कुछ कैश जो ऊपर रिक्वायर्ड होता है वो तो मेरे टीम मेंबर्स के पास में हैंड ओवर करवाया मैंने। और फिर मैंने बोला कि चलो आप लोग आगे चलते हो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मैं आता हूँ पीछे से आप लोग के पास में। मैंने सोचा मैं अपना सारा जो भी प्रॉब्लम है वो फैमिली का मैं वर्किंग कर दूंगा और उसके बाद में मैं भी ज्वाइन हो लूंगा उन लोगों के साथ में। जो प्रॉब्लम थी वो तो शॉर्ट कर ली, लेकिन उसके बाद में मैं जब वापस दोबारा केदारनाथ की ओर बढ़ने चला तो उस समय दोबारा से एक दिक्कत आन पड़ी। दोबारा से मेरे घर से दोबारा से फोन आ गया और ये जो सिचुएशन पैदा हुई थी, ये जो सिचुएशन बन गई थी, जो सर्कमस्टेंसेस मेरे चारों तरफ बन रहे थे, उससे मुझे एक बात तो पक्की विश्वास हो गई कि नहीं, 2026 में बिना बुलावे के मैं केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये तो बात फिक्स मन में ठान ली थी। उसी वक्त मैंने सोचा कि चलो अपना टाइम आ गया है, मैं रिटर्न आने लग गया मेरे रास्ते से। और बाकी मेरे जितने भी टीम मेंबर, पूरी दुनिया, जो बोलो घोड़े खच्चर, जो भी टाइप के, जैसे भी टाइप के भक्त थे केदार बाबा के, वो सारे एक तरफ ऊपर की ओर जा रहे थे और केवल मैं एक अकेला था जो मैं नीचे की तरफ जा रहा था, वो भी ओपनिंग के एक दिन पहले। इस ही सिचुएशन के बीच में मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, बस 5, 10, 15 मिनट के अंतराल के ऊपर सारा काम हो चुका था। मेरे पास में जो मेरा हैंड बैग था जिसके अंदर मेरी सारी एक्सेसरीज थी, मेरे कैमरे के बेसिकली मेरे पास इंस्टा 360 है तो उसकी बैटरीज वगैरह थी, मेरी सैमसंग की वॉच थी, मेरे ईयरबड्स थे, चार्जर वगैरह, ट्राइपॉड, बहुत सारे सामान थे। अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 50-55 हजार रुपए का कुछ सामान था। वो सारा का सारा बैग जो था मेरे पास में, शोल्डर बैग, वो मैंने अपने ही किसी फॉलोअर के हाथ में दे दिया था कि थोड़ा दूर पकड़ के चलो, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं यहीं से रिटर्न बैक होने वाला हूँ। ये भी शायद लिखा हुआ ही था। तो इसमें बेसिकली हुआ ये कि बैग ऊपर तक पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मैसेज के अंदर सब लोगों से बात चल रही थी, सब प्रॉपरली इन प्लेस जाकर ऊपर तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बेसिकली ऊपर टेंट लेंगे, लेकिन ये भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम लोग कभी भी लोकेशन चेंज नहीं करते, वन टाइम प्री डिसाइडेड रहता है कि हम टेंट लेंगे, हम रूम लेंगे, तो वो वहीं का वहीं प्री डिसाइडेड रहता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि इस बार ये जो ट्रिप हुई है ये मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली है, ये किसी और, कोई और है जो इसे पूरी तरह से अपने काबू में लेकर के रखा है। तो बेसिकली हुआ ये हूँ कि हम लोग ने टेंट तो ले लिया। अब टेंट लेने के बाद में क्या है ना, वहां पर इतनी ठंडी थी, -8 डिग्री का टेम्परेचर था वहां पर। रात के टाइम पे -12 डिग्री भी हो गई थी अप्रोक्सीमेटली, इतनी ठंडी थी। तो हम लोग ने, हमारे टीम मेंबर, फॉलोअर मेंबर जो भी थे हमारे साथ में, उन लोग ने, सब लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग टेंट में नहीं रहेंगे, टेंट में ज्यादा ही सर्दी लगती है कुछ, तो हम टेंट को छोड़ करके हम रूम में शिफ्ट होने के लिए उनको बोल दिया गया। तो इसी बीच में पता नहीं क्या हो गया, ये उसी इंटरचेंजिंग के चक्कर में मेरा जो शोल्डर बैग जो एक फॉलोअर के हाथ में दिया था वो हो गया मिसप्लेस। हाँ, मिसप्लेस। और आप सही बात आप जान रहे हो,
मिसप्लेस हो गया तो हो गया, उसमें 50-55 हजार रुपए के सामान थे, एक्सेसरीज थी मेरी सारी, जो भी एक्चुअली कहना चाहूँ जो मुझे रिक्वायर रहती है शूट के लिए, वो सारा का सारा सामान, पूरा का पूरा बैग ही मिसप्लेस हो गया। मतलब क्या ना, यहाँ पर मेरी सोच, मेरा एग्जीक्यूशन, मेरे ट्रिप की प्लानिंग सारी की सारी धरी की धरी रह गई। मतलब मैं दर्शन नहीं कर पाया वो एक बात अलग, लेकिन जो एक मेरे मन के अंदर फीलिंग आ गई थी वो, यही जो है ट्रिप की प्लानिंग है। हम कुछ नहीं करते, हम उनकी सिर्फ राह पर चल रहे होते हैं, और इसी राह पर चलने वाला का जो बेसिकली सिचुएशन है, इसी को कहते हैं इम्तिहान, यानी सब्र। यानी हमें सब्र रखना चाहिए, ये हमारा सेकंड कोड है। हमें सब्र रखना चाहिए यहाँ पर कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, ये महादेव के हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं और हम उनके हिसाब से ही हमें रहना चाहिए। सो बेसिकली 2 दिन के बाद जब वो ग्रुप बेसिकली नीचे आया, अब वो जो 10 लोगों का ग्रुप केदारनाथ ऊपर दर्शन कर कर आया था, वो 10 लोगों का एक अलग बॉन्डिंग बन चुका था। फर्स्ट डे जब हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, वो दिन सारे लोग अलग अलग थे, यूं अलग अलग थे, लेकिन जब ट्रिप कंप्लीट हुई तो सारे लोग एक बन गए। ऐसी फैमिली बन गई कि वो लोग ट्रैवल फॉर फ्री वाले भैया को ही भूल गए, जिन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है वो लोग उसी को भूल गए। मेरी सारी ट्रिप्स में ऐसा होता है, लेकिन इस ट्रिप ने मुझे यही चीज सिखाई है। तो बेसिकली यही है ट्रैवल फॉर फ्री की रियल सच्चाई, कि जो फॉलोवर, जो स्ट्रेंजर ट्रिप में आते हैं हमारे पास में फर्स्ट टाइम, वो ट्रिप कंप्लीट होने तक जो लास्ट का सिचुएशन रहता है, उस टाइम पे ऐसे फैमिली बॉन्डिंग जैसे वो अपने आप को बना लेते हैं कि वो बाकी सारी दुनिया को भूल करके अपने आप में ही मतलब एक फैमिली तरीके बन जाती है। और जब ये चीज आती है सिचुएशन में, जब ये ट्रैवल फॉर फ्री की फैमिली को मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ हर ट्रिप के बाद में, तो मुझे खुद को एक गर्व सा महसूस होता है कि कहाँ ये सब लोग स्ट्रेंजर थे, सोलो ट्रिप्स पे आए थे, और आज ऐसी फैमिली बन चुके हैं, ऐसा वाइब बन चुका है इनके बीच में कि ये कहीं पर भी नेक्स्ट ट्रिप तो पक्का ही लेंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ में मिलकर के वो पक्के एक और ट्रिप पे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो बजट में स्टे करें, साथ में रहेंगे, होटल में, हॉस्टल में, कोई भी मुसीबत आ जाए सब साथ में रहेंगे, स्ट्रेंजर होने के बावजूद एक दूसरे की सहायता करेंगे, मौज मस्ती करेंगे साथ में। आप में अगर कोई हुनर है, जैसे कि किसी को वीडियो फोटोग्राफी बनानी नहीं आती है, तो आप उन्हें सिखाओगे। बेसिकली किसी और को स्टोरी टेलिंग जैसा कुछ आप लोगों को लगता है, तो ये सारी चीज आप एक दूसरे को मतलब आपस में सिखाओगे ये सारी चीजें। तो अभी तो देखिए, हमारी जो नेक्स्ट ट्रिप है उसके लिए हमने वो तीनों कोड आपको दे दिए। अब आपको करना क्या है बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर है एक नया कराउजल पोस्ट है, उस कराउजल पोस्ट को आपको सबसे पहले आपको सेव करना है अपने पास में। सेव करने के बाद में आपको उस कराउजल पोस्ट को शेयर करने के बाद में आपको उसके अंदर एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखना है। जैसे ही आप उस कमेंट लिखोगे, उसके अंदर कमेंट लिखने के बाद में एक आपको ऑटो डीएम आ जाएगा। ओके, सो अभी आपके पास में तीनों कोड हमारे आ गए हैं, आपने पूरा वीडियो देख लिया है उसकी वजह से। अभी आपको ये जो 3 कोड है ये आपको हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट में जाना है, ट्रैवल फॉर फ्री के अकाउंट के अंदर जाने के बाद में जो एक लेटेस्ट हमारा पोस्ट है कराउजल पोस्ट, उस कराउजल पोस्ट को आपको पहले सेव करना है, अपने किसी एक दोस्त के साथ में उसे शेयर करना है। शेयर करने के बाद में आपको उसमें कमेंट लिखना है। जैसे ही वो कमेंट करोगे आपको एक पर्सनल में डीएम आएगा, उस डीएम में आपको अपने 3 कोड लिखने हैं जो आपको बताया गया है। वो तीनों कोड आपको अपने पर्सनल डीएम में जो मैसेज आएगा उसके ऊपर आपको 3 कोड लिखने हैं। जैसे ही आप वो 3 कोड वहां पे पंच करोगे, वो 3 कोड पंच करने के बाद में आपको इंस्टेंटली एक लिंक आएगी, उस लिंक में आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। जो उसमें डिटेल्स पूछी गई है उसी के थ्रू हम हमारे नेक्स्ट विनर को सिलेक्शन करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, इसमें कोई वोटिंग वगैरह नहीं है। लिंक के थ्रू में जो पहले हुआ था उन लोगों की वोटिंग चल रही है, लेकिन आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। बस आप ये कर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपको अगली ट्रिप के ऊपर हमारे साथ में लेके जाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्रैवल फॉर फ्री के साथ में बने रहिए और हमें फुल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।